नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी बिजली एग्जाम कार्यक्रम के साथ ही हम बात करेंगे यूपी टीजीटी बिजली छात्रों के लिए दिवाली के एक साथ दो तोहफे के बारे में। और ये सभी छात्रों के लिए एक बड़ी सौगात है, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए नई टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर जारी नोटिस के बारे में, टीजीटी बिजली की एग्जाम की डेट के बारे में डिटेल में बात करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी बिजली एग्जाम डेट को लेकर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक फाइनली अगर बात की जाए तो दिवाली के लिए हम कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए एक रिटर्न गिफ्ट देखने के लिए मिला है। क्योंकि जब से ये आयोग बना है, इस आयोग ने बनने के बाद इन अभ्यर्थियों को अगर कुछ दिया है तो वो सिर्फ डिप्रेशन ही दिया है। इस आयोग के माध्यम से जब से इसका गठन हुआ है, परीक्षाओं को स्थगित करते हुए, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो या पीजीटी की परीक्षा हो या इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें रही हो, लेकिन अब फाइनली कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके चीज़ें बदल रही हैं। आयोग में अधिकारियों में बदलाव हुआ है, अध्यक्ष को हटाया गया, सचिव को हटाया गया, उसके बाद में और भी बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर सरकार कोशिश कर रही है कि इसकी जो छवि बनाने की कोशिश उन्होंने की थी, जो उसके विपरीत छवि बन गई है, उसमें सुधार लाने की। लेकिन अब इसी को लेकर एक और बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। टीजीटी बिजली छात्रों के लिए दिवाली के एक साथ दो तोहफे के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। वैसे तो इस वीडियो में 3 से 4 जानकारियां हैं, लेकिन 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनको हम पहले कवर करेंगे, बाकियों की जानकारियों को बाद में। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप सभी के लिए तोहफे के बारे में। तो सबसे पहला तोहफा है टीजीटी बिजली की पुरानी भर्ती को लेकर, जिसकी परीक्षा होनी, यानी कि टीजीटी बिजली 2022 की भर्ती के बारे में। उसकी परीक्षा को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। लगातार अभ्यर्थी इंतजार करने के साथ ही टीजीटी और पीजीटी दोनों की एग्जाम डेट को लेकर अभ्यर्थी काफी ज्यादा उत्सुक थे, कब ये परीक्षा होने वाली है, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो या फिर पीजीटी की परीक्षा। अब टीजीटी की परीक्षा तो दिसंबर में प्रस्तावित है पुराने कार्यक्रम के मुताबिक, लेकिन पीजीटी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि पीजीटी की परीक्षा जो पहले से स्थगित हो गई है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि पीजीटी की नई तारीख घोषित होनी थी। अब इसी को लेकर सबसे बड़ा जो इंतजार कहने की बना हुआ था, जो कार्यवाहक चेयरमैन बनाए गए थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने शासन से परमिशन मांगी कि भाई हमें जो भी कहने की भर्ती करनी है, इससे संबंधित क्या किया जाए, हमें थोड़ा अप्रूवल दे दिया जाए, जिससे कि हम इस भर्ती को कंप्लीट कर लें या इसकी परीक्षा करा लें। तो शासन ने इनको लखनऊ बुलाया, और लखनऊ बुला करके क्या हुआ वो मैं आपको बताऊं। लखनऊ बुला करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों से वार्ता की गई, और उन्होंने बताया कि आपके अंदर जो कहने की भर्तियों को लेकर प्रोसेस है, आप उसको अंदरूनी तौर पर करते रहें। बाकी के जो अंतिम डिसीजन होंगे वो कौन लेंगे, वो होंगे आयोग के नए चेयरमैन के माध्यम से। अब इसको लेकर एक और बड़ी जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेंगे नए चेयरमैन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द ही नए चेयरमैन मिलने वाले हैं। आप सभी को जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अगर बात की जाए कार्यवाहक अध्यक्ष राम सुचित जी, जो कि इनका स्थायी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि शासन स्तर पर जल्दी मीटिंग होने वाली है, और शासन स्तर के माध्यम से जल्द ही शिक्षा को कहीं ना कहीं आप सभी के सामने दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। ऐसे में टीजीटी बिजली के एग्जाम को लेकर लगातार कहीं ना कहीं अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। इस एग्जाम को कराए जाने पर अब शासन स्तर पर प्राथमिकता में है। जानकारी के आधार पर शिक्षा सेवा चयन आयोग नवंबर के पहले सप्ताह तक जो चेयरमैन है वो मिल सकते हैं, और उसके बाद में कहीं ना कहीं आप सभी के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग में नए चेयरमैन के आने के साथ ही जो भर्तियों को लेकर कहीं ना कहीं समस्या है, उसकी समस्या का निदान हो सकता है। होगा नहीं होगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए पहली राहत वाली खबर आपके सामने है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द ही नए चेयरमैन मिल सकते हैं। और ये भी हो सकता है, मैंने आपको बताया भी था कि राम सुचित जी को ही स्थायी चेयरमैन बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी आवेदन किया है स्थायी चेयरमैन पद के लिए, और अगर इनको बनाया गया तो समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा और चीज़ें पटरी पर जल्दी वापस आ जाएंगी। तो पहली अपडेट है टीजीटी बिजली 2022 की परीक्षा का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सब कुछ सही रहा तो ये महीना आप सभी को एक नया चेयरमैन का चेहरा दिखा देगा, और उसके बाद में परीक्षा को लेकर जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगी, क्योंकि कुछ डिसीजन चेयरमैन को लेने हैं और चेयरमैन की वजह से वो डिसीजन नहीं हो पा रहे थे। दूसरा तोहफे की बात की जाए तो वो आपको देखने के लिए मिलता है टीजीटी बिजली के लिए नई भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टीजीटी बिजली की नई भर्ती को लेकर एक और तोहफा मिला है, और एक पुरानी भर्ती के बारे में है, लेकिन वो आयोग को झटका लगा है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, शिक्षा सेवा चयन आयोग से मांगी गई है कार्यप्रणाली रिपोर्ट,
और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी कार्यप्रणाली का पूरा ब्यौरा मांगा है। न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी और एकल पीठ की यह निर्देश दिया है कि श्रीमती रजनी प्रसाद जूनियर हाई स्कूल माध्यम से गिरिराज कुमारी द्वारा दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि विद्यालय में शिक्षक और क्लर्क के पद खाली हैं, इससे पठन पाठन प्रभावित रहेगा। आयोग से शिक्षक भर्ती की मांग की है। कोर्ट ने अध्यक्ष से स्पष्टीकरण किए जाने की मांग की है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जवाब ये देते हैं। अब ये नई भर्ती के बारे में सिर्फ एक ही जानकारी नहीं है, एक और जानकारी आप सभी के सामने यहाँ पे शिक्षा सेवा आयोग ने भेजा ई अध्याचन का प्रारूप। बड़ी अपडेट ये है कि शिक्षा आयोग को निदेशालय ने जो ई अध्याचन का प्रारूप बना करके फाइनली भेज दिया गया है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में, एडेड महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अगर बात की जाए, जिस प्रारूप में अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाना है, उसे आयोग की सहमति से उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने तैयार कर कार्मिक विभाग के साथ साथ शिक्षा आयोग को भेज दिया है। इसी के अनुरूप अब NIC ई अध्याचन पोर्टल तैयार करेगा। ई अध्याचन पोर्टल पर संबंधित विभाग की शिक्षक भर्ती का अध्याचन उपलब्ध रहेगा ताकि नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सके। वर्तमान में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होने से नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। 21 अक्टूबर तक आवेदन लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आवेदन की स्क्रीनिंग के बाद में यहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से नए चेयरमैन को कहीं न कहीं जो है नियुक्त कर दिया जाएगा। और इसी बीच अगर पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में ई अध्याचन पोर्टल तैयार करने के लिए प्रारूप के अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस प्रारूप के अनुरूप पोर्टल तैयार करते हुए जो ई अध्याचन है वो लिए जाएंगे। उसके बाद में जो भी नई भर्तियां शुरू होनी, जिसमें आपकी टीचरी बिजली की नई भर्ती का विज्ञापन आना है, इसके अलावा और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन जारी होने हैं, तो उनको लेकर भी जो रास्ते हैं वो साफ हो जाएंगे। तो बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। ज्यादा बड़े तो नहीं, लेकिन दो छोटे छोटे तोहफे आप सभी के लिए हैं। पहला है नई भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट अंतिम चरणों में है। दूसरा है टीचरी बिजली की परीक्षा को लेकर, उसको जल्दी आप सभी के सामने पटल पर लाए जाने की तैयारी की जा रही है। अगर सब कुछ सही रहता है तो बहुत जल्द आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिस भी देखने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।